हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। बड़ौदा उपचुनाव में 2 से 3 महीने का वक्त बाकी रह गया है। सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई हैं। राजनीतिक गलियारों में जीत हार के मायनों की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन 9 साल पहले यानी 2011 में ऐसा ही उपचुनाव रतिया में भी हुआ था। उस वक्त प्रदेश के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करते थे। जैसी आज सीएम मनोहर लाल के लिए बड़ौदा के रण को लेकर चुनौती है, ऐसा ही चैलेंज उस वक्त तत्कालीन हुड्डा सरकार को रतिया को लेकर था। बड़ौदा, जिसे आज हुड्डा का गढ़ माना जाता है, जहां कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक बनाई है, ऐसा ही रतिया को साल 2011 में इनेलो का मजबूत किला कहा जाता था। वहां भी इनेलो ने लगातार 3 बार जीत दर्ज की थी। जब रतिया उपचुनाव का बिगुल नहीं बजा था, तब इनेलो की जीत की भविष्यवाणी की जा रही थी। कहा जा रहा था कि इनेलो अपने गढ़ रतिया को आसानी से बचा लेगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा और उपचुनाव नजदीक आता गया, तो कांग्रेस इनेलो पर बढ़त बनाती चली गई और उपचुनाव में अच्छी जीत हासिल करने में कामयाब हो गई। पंजाब से सटा होने की वजह से ये भी कहा जाने लगा कि रतिया उपचुनाव का असर वहां के चुनाव पर जरूर होगा, लेकिन पंजाब में ऐसा कुछ नहीं हुआ और ठीक 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव में अकाली दल फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो गया। रतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हरगिज आसान नहीं रही। हुड्डा पर उस वक्त रतिया उपचुनाव जीतने का काफी दबाव था। हार की सूरत में उनकी सीएम की कुर्सी पर खतरा मंडरा सकता था, क्योंकि उस वक्त हुए हिसार लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश उर्फ जेपी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। ऐसे में हुड्डा सरकार का पूरा मंत्रिमंडल रतिया में ही डेरा जमाए रहा। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई दिनों तक रतिया में ही प्रचार करते रहे। तत्कालीन गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने भी रतिया में जमकर पसीना बहाया और कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका अदा की। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने भी रतिया में खूब प्रचार किया। पैसे का भी रतिया में उपचुनाव में जमकर इस्तेमाल हुआ। कहा जाता है कि रतिया में उपचुनाव में 70 करोड़ रुपए तक खर्च किए गए थे। तत्कालीन सीएम हुड्डा ने उपचुनाव में प्रचार के दौरान अक्सर मौका देने और सरकार में हिस्सेदार होने की बात किया करते थे। हुड्डा ने सिर्फ एक बार मौका देने और खरा ना उतरने पर बदल देने की अपील की थी। हुड्डा की अपील का असर भी हुआ और कांग्रेस के जर्नैल सिंह बाजी मार ले गए थे। ठीक 9 साल बाद ऐसा ही सीएम मनोहर लाल कह रहे हैं और सरकार में साझेदार होने का मौका दे रहे हैं। जब खुद हुड्डा ऐसा करते थे तब तो कुछ नहीं था, लेकिन मनोहर लाल ने ऐसा कहा तो पूर्व सीएम बौखला गए। क्या हुड्डा को डर लगने लगा कि कहीं रतिया का इतिहास बड़ौदा उपचुनाव में तो नहीं दोहराया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।